अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, आज शब मेराज का दिन है, यानी कि 27वीं रजबुल मुरज्जब शरीफ है, मुताबिक 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात। आपसे गुजारिश है कि आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में बहुत ही अच्छी अपडेट आई है, यानी कि रिहा हो चुके हैं, ज़मानत मिल चुकी है। इसके ताल्लुक़ से मैं आपको बताऊँ, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अख्तरी को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जूनागढ़ से ज़मानत मिल गई है, ये काफ़ी खुशी की बात है। और इसके साथ साथ अफसोस की बात ये है, अफसोस दे बात ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर 4 मुकदमे, 4 FIR दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक जिस तरह से जूनागढ़ गुजरात में है, उसी तरह से कच्छ गुजरात में भी मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ FIR है। तो जूनागढ़ से निकलने के बाद कच्छ गुजरात पुलिस ने लेकर के मुफ्ती साहब को गया है, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से यहाँ पे ज़मानत मिली, उसी तरह से मुफ्ती साहब क़िबला को वहाँ से भी ज़मानत मिलेगी। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ गुजरात में ही क्यों ये जो है, पहले जूनागढ़ में फिर कच्छ में। मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ राजनीतिक पार्टी मिल कर के मुफ्ती साहब क़िबला को परेशान करना चाहती है, ताकि मुफ्ती साहब की आवाज़ को बंद कर सकें। मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब क़िबला के इतना सपोर्ट कीजिए, हर कोई मिल कर के, क्योंकि हक़ की आवाज़ है, मुजाहिदे इस्लाम हैं, कौम के रहनुमा हैं, जहाँ पे सबकी आवाज़ें बंद। जो बड़े बड़े मौलवी स्टेज पर चिल्लाते हैं, बोलते हैं, उनकी जहाँ पे आवाज़ें बंद थी, खामोश थी। जहाँ पर खानकाह वालों की आवाज़ें बंद थी, वहाँ पे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आवाज़ अलल ऐलान हुई, और वहाँ पे मुफ्ती साहब क़िबला ने कौम की रहनुमाई की, कौम के दर्द को समझा, मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में बसा करके, और कौम के बीच में अपनी आवाज़ को, अपनी बात को रखी। सवाल है कि अभी जब मैं वीडियो देख रहा था, तो बहुत सारे न्यूज़ वाले ऐसे हैं, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो बहुत तरह तरह के इल्ज़ामात डाल रहे थे कि यहीं पे बोलने की क्या ज़रूरत है, ऐसा बोलने की क्या ज़रूरत है, वैसा बोलने की ज़रूरत क्या है। मैं अब उन मीडिया वालों से भी पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स वाले और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो ऐसे भड़काऊ भाषण और भड़काऊ जो है सवाल करते हैं, और तरह तरह के इल्ज़ाम डालते हैं। ठीक है, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में कहा गया कि भड़काऊ भाषण देते हैं। कौन सा भड़काऊ भाषण है, बताओगे? इससे कौम को तुमने भड़काया या इन्होंने भड़काया? सवाल पैदा होता है कि भड़काने से ज़्यादा जो अवाम भड़काने वाले हैं, जो नेता भड़काने वाले हैं, उनकी बातों को ये नेता, ये टीवी चैनल वाले नहीं रखेंगे, लेकिन जो आलिम दीन हक़ की आवाज़ को, सच की आवाज़ को, मोहब्बत और अखलास के पैगाम को आम करते हैं, उन्हें ये परेशान करके उनकी आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं। हज़रात मोहतरम, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में जो मैंने आपको बताया, उनकी ही ट्विटर चैनल, उनके ही जो है एक्स के अकाउंट से मैंने जो है वो निकाला, और वो मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो मुझे समझ में आया उस हिसाब से मैंने बताया कि वहाँ से जूनागढ़ से जो है आपको जो है ज़मानत मिल गई है। अब जो है कच्छ की पुलिस लेकर के जा रही है, और आप लोगों से दुआ है, इल्तिजा है, इल्तिमास है कि रात 27वीं शब गुजरी है, शब मेराज की, और आज 27वीं शब का दिन है। इंशाअल्लाह ताला कल शब मेराज के सदक़े में
अल्लाह ताला ने जो है वहाँ पे कामयाबी दी। और यहाँ पे भी शब मेराज के सदक़े में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मुफ्ती साहब क़िबला को ज़रूर से ज़रूर जो है कामयाबी अता फ़रमाएगा और ज़रूर यहाँ से भी बहुत जल्द से जल्द ज़मानत मिलेगी। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे ट्रस्ट उरूज़ फ़ातिमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़िए और इसमें मेंबरशिप लीजिए और हमें मजबूत कीजिए, ताकि जब भी कोई भी मामलात हो, ख़ास तौर पर एजुकेशन के ताल्लुक़ से आवाज़ उठाई जाए, ताकि आपको ये मालूम होगा कि मुफ्ती साहब क़िबला के ऊपर जो है इस तरह की जो है इल्ज़ामात और इस तरह के मुकदमे दायर करके उन्हें परेशान क्यों किया जा रहा है। इसलिए कि उन्होंने अपने समाज के बच्चों से एक ही पैगाम दिया कि आप पढ़ो, और पढ़ाई के ऊपर उन्होंने पूरे ज़ोर व शोर के साथ अपनी ताकत लगा दी, झोंक दी। इस वजह से जो है उन्होंने जब एजुकेशन के ताल्लुक़ से जगाना कोशिश किया तो अब उन्हें जेल में डालने की साजिशें रचना शुरू कर दी है। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला हमेशा बातिल जो है ज़ेर हुआ है और हक़ बोलने वाला, हक़ पर चलने वाला कामयाब रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मुफ्ती साहब क़िबला को हर जगह के ये एफआईआर और केस मुकदमे से बरी ज़िम्मा फरमा करके और फिर कौम के बीच में आकर के समाज को सुधार करने का मौका दे। आमीन आमीन या सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।